फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका कीटोन बॉडी जो सिंथेसाइज्ड होगा वो बाय द एसिटाइल कोएंजाइम से होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ से सिंथेसाइज्ड होगा। अब बात करते हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन आपका ऐसे होगा, द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, जिसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब कीटोन बॉडीज़ का बनना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीटोजेनेसिस। तो ये आपका कहाँ कर होता है, अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ द हेपेटिक सेल्स, मतलब लीवर में आपका इनका जो है सिंथेसिस होती है। तो ये किसका हो गया, कीटोन बॉडीज़ का। इस तरह से इनके सिंथेसिस होती है। अब उनके बात करते हैं इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है। ठीक है, सिंथेसाइज तो होंगी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में, लेकिन इनका डिग्रेडेशन भी ज़रूरी है। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा देन कोई ना कोई आपकी डिसऑर्डर कॉज हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो आपके कीटोन बॉडीज़ किस में ब्रेकडाउन हो जाएंगी, आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये आपका सिंथेसाइज किससे होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसी से ये आपका सिंथेसाइज होगा और ये वापस से इसी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन ये सिंथेसाइज आपका कहाँ होगा, लिवर में, और डिग्रेडेशन कहाँ होगा, पेरिफेरल टिश्यू या एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स में। क्यों होगा, क्योंकि कुछ एंजाइम जो है लिवर में प्रेजेंट नहीं होते, जो कि आपके कीटोन बॉडीज़ जो है यूटिलाइज हो सकें। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन। ठीक है, देन आपकी जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो कैसे यूटिलाइज होती हैं, यूटिलाइज्ड एज फ्यूल्स की तरह यूटिलाइज होते हैं, जो कि एनर्जी यील्ड करती हैं बाई एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स। जो एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स हैं या पेरिफेरल सेल्स हैं वो इनको यूटिलाइज कर लेती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये लीवर में क्यों नहीं यूटिलाइज होती, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थायोफोरेजेज। ठीक है, तो मतलब कौन सा एंजाइम है, एब्सेंस ऑफ थायोफोरेजेज और कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एंजाइम है, इसको थायोफोरेजेज या कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके ये जो एंजाइम है लिवर में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यही लिखा है, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज एंजाइम इन लिवर में ये एब्सेंस होता है। देन आपका क्या होता है, द कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द लिवर। जो आपके कीटोन बॉडीज़ है इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ये आपके लिवर में यूटिलाइज नहीं होती हैं। जो आपका ये कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज है वो किस लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी या कीटोन बॉडीज़ उनके एक्टिवेशन के लिए। तो ये एंजाइम किसके लिए ज़रूरी होता है, एक्टिवेशन ऑफ कीटोन बॉडी, देन वो यूटिलाइज होकर आपकी एनर्जी आपका प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब ये तो हो गया एक मतलब समरी टाइप का। अब बात करते हैं इसी मतलब यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, फ्री फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है देन आपका हमें क्या मिलता है, एसीटो एसीटेट। ठीक है, ये एसीटो एसीटेट मिलता है, ये कहाँ सिंथेसाइज होगा, आपका लिवर में। ठीक है, लिवर में ये सिंथेसाइज होने के बाद देन इनका फिर से इनका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, ब्लड में। तो लिवर से आपके जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी कहाँ के लिए, ब्लड में। ठीक है, देन ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन में आपके पहुँच जाएंगे, जैसे कि आपका एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट, ये आपके इस सेल्स को डिफ्यूज़ करके, ठीक है, ब्लड की सेल है या पेरिफेरल टिश्यूज़ है, इसको डिफ्यूज़ करके कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ में पहुँच जाते हैं। पेरिफेरल टिश्यूज़ की मैट्रिक्स में पहुँच जाएंगे। देन आपका जो एसीटोन है वो ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुँच जाएगा। लंग्स में पहुँच के वो एक्सेल हो जाएगा। लंग्स में पहुँच के वो क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा बाय दी लंग्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो एसीटोन है उनका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, क्योंकि ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में जो आपका एसीटो एसीटेट
और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इनका जो है यूटिलाइजेशन हो जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में। कैसे होगा? क्योंकि पेरिफेरल सेल्स में, ये टिश्यूज़ में, यहाँ पे आपका एक एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। ठीक है, तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इसको डिफ्यूज़ करके आपका सेल्स में पहुंच जाएगा। देन जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट रिवर्स रिएक्शन के थ्रू ये एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपका एसीटो एसीटेट कोएंजाइम जो है ये एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा एसीटो एसीटेट को, ठीक है, बाय दी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में देन सक्सिनाइल कोएंजाइम किस में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। देन आपका एसीटो एसीटेट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, देन आपका एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज, ये एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा, तो आपका हमें क्या मिलेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इसमें कोएंजाइम ए जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या यील्ड होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब आपके 2 एसिटाइल कोएंजाइम आपके यहाँ पे यील्ड हो जाएंगे, तो देन वो कहाँ आपके यूटिलाइज होंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल में आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका प्री फॉर्म जो होता है सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, देन वो इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसी साइकिल में जाके इन्वॉल्व होके वो आपका यूटिलाइज हो जाता है और क्या यील्ड करता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यील्ड करता है। ठीक है, तो इस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम इनका रिवर्स रिएक्शन कर दें, रिवर्स रिएक्शन कैसे करेंगे, अगर सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है या फैटी एसिड सिंथेसिस से हमें ये एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है, देन ये रिवर्स चलेगी तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो ब्लड के थ्रू जो आपकी फैटी एसिड्स हैं वो आपके डिफरेंट जगह जाएंगी। जैसे ब्लड के थ्रू वो लिवर में आपके जाती हैं, तो क्या होता है, तो आपकी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बीटा ऑक्सीडेशन हो के वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। देन आपके कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से भी मिलता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से हमें मिल जाता है। देन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से भी हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिल जाता है। ठीक है, देन एसिटाइल कोएंजाइम जब आपका फॉर्म्ड हो जाएगा, तो आपके एसिटाइल कोएंजाइम से आपकी क्या फॉर्म्ड होती हैं, कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो आपकी कीटोन बॉडीज़ यहाँ पे भी आपकी सिंथेसाइज होती हैं और कुछ एसिटाइल कोएंजाइम जो है टीसीए साइकिल में जाके वो यूटिलाइज हो जाते हैं और एनर्जी यील्ड करते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका फाइनल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है किसका, ग्लूकोज का, फैटी एसिड और अमीनो एसिड और भी हैं, है ना, और लिपिड का भी है, जो कि बहुत सारे आपके प्रिकर्सर फॉर्म्ड करता है, जैसे कि कीटोन बॉडीज़। तो एसिटाइल कोएंजाइम से आपके कीटोन बॉडीज़ हमें यील्ड होगी। देन वो ब्लड की जो ब्लड में जो लेयर है उसको डिफ्यूज़ करके, ठीक है, सेल को डिफ्यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर देगी कहाँ के लिए, ब्लड में, क्योंकि जो आपके कीटोन बॉडीज़ है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, किसकी वजह से, कोएंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से, वो एब्सेंस होता है लिवर में। तो देन वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ब्लड में। फिर ब्लड के थ्रू जो आपका कीटोन बॉडीज़ है वो डिफ्यूज़ करेंगी किसको, एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स को। ठीक है, देन वो आपका कहाँ पहुँच जाएंगी, आपके सेल्स में, पेरिफेरल सेल्स में। तो आपकी कीटोन बॉडीज़ जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगी किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम से ये क्या हो जाएगा, इनका फिर से फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा। देन वो इन्वॉल्व हो जाएगी टीसीए साइकिल में, टीसीए साइकिल में जाके ये फिर से एनर्जी यील्ड होगी। इस तरह से ये कीटोन बॉडीज़ का आपका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। तो आपके एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स में आपके एसिटाइल कोएंजाइम और कहाँ से मिल सकता है, जो आपके स्टोर्ड फॉर्म में आपके ग्लूकोज जो कि हमें ग्लाइकोजन से मिलेगा और अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन से मिलेगा, वहाँ से हमें मेटाबॉलिज्म होने के बाद तो हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। देन वो टीसी साइकिल में जाके एनर्जी यील्ड करते हैं। ठीक है, तो यदि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कीटोन बॉडीज़ का,
तो देन वो किडनी के थ्रू आपके यूरिन में प्रेजेंट होती हैं कीटोन बॉडीज़, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कीटोनूरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? कीटोयूरिया। देन आपका जो लंग्स है, लंग्स के थ्रू आपका एसीटोन क्या एक्सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड या फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। यदि बात करें रेगुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, ठीक है, तो इसमें आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस टाइम पे ट्राइग्लिसराइड जो है फ्री फैटी एसिड में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लिपोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, देन आपका फ्री फैटी एसिड जो है फिर से मेटाबोलाइज हो जाएगा किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में बाय दी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है दो चीज़ों के लिए इन्वॉल्व है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल रहेगा, पहला कीटोजेनेसिस या कीटोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो कीटोलाइसिस में भी यूज़ होगा, मतलब कीटोन बॉडीज़ ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होंगे इसमें। तो आपके कुछ हार्मोन है जैसे ग्लूकागॉन जो है स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, क्या स्टिमुलेट करेगा? कीटोजेनेसिस प्रोसेस और लिपोलाइसिस प्रोसेस को, मतलब इस प्रोसेस को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि आपका जो कीटोन बॉडीज़ है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज हो। ठीक है, और इंसुलिन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? कीटोजेनेसिस बनने से इसको मतलब इनहिबिट करेगा यदि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो। ठीक है, इस तरह से रेगुलेशन होता है। अब बात करेंगे हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो इन द नॉर्मल इंडिविजुअल देयर इज़ ए कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ बाय लिवर। तो किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में जो आपका कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन होता है लिवर में वो नॉर्मल होता है, कांस्टेंट लेवल पर होता है। एंड यूटिलाइजेशन बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स, और उनका जो यूटिलाइजेशन होता है बाय दी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के थ्रू होता है। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इंक्रीजेज इन ब्लड इज़ नोन एज कीटोनेमिया। यदि आपके जो कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है किस में? ब्लड में, देन दी नॉर्मल, तो उसको बोलते हैं कीटोनेमिया। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन, जब आपका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कीटोन बॉडीज़ का, देन उसकी कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कीटोनेमिया। ठीक है,